Hello everybody, hope so doing great. This is Arjun Rahangale and this session is very important for your learning. देखिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि दूसरे लोगों से हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं टोटल क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने कितना इंग्लिश सीखा ये डिपेंड नहीं करता। आपने कितना बोला, कितना कन्वर्सेशन किया, कितना दूसरों के साथ में बातचीत करने में यूज किया, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चनों का आंसर देना आता है तभी आपका कन्वर्सेशन जो है दूसरे लोगों के साथ में आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। ओके, तो आप लोगों को ये चीज तो पता चल गई यार कि क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, इस पे कमांड बनानी होगी। तो इसी सेशन में आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए अगर आपको पता है कि इंट्रागेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे होते हैं आपके डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं और जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चन बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इनको हम हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उनको हम यस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, राइट। तो अभी जस्ट 2 सेकंड का वेट करो, मैं आपको 2 सेकंड में पूरा एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं कि क्यों इनको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं और क्यों डब्ल्यूएच वाले को डब्ल्यूएच वर्ड वाले बोलते हैं। जिन भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है उनका हिंदी में मीनिंग जो होता है वो क्या वर्ड होता है, क्या होता है, क्या वर्ड होता है। एवरी सेंटेंस स्टार्टिंग इन द हिंदी वर्ड क्या, सो वी विल अप्लाई देयर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर इंट्रागेटिव। ओके, हम वहां पे क्या करेंगे, इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स जंप टू द एक्सरसाइज। आर यू एक्टर, क्या आप एक्टर हो। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आर यू फ्रॉम एमपी, क्या आप एमपी से हैं। डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हैं। तो जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, और सारे के सारे का स्टार्टिंग क्या होगा, क्या वर्ड से होगा, किससे होगा, क्या वर्ड से होगा। ओके, देखो अब नोटिस ये करना है कि सारे के सारे वर्ड्स की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, क्या वर्ड से हो रही है। तो ये क्या है, हमारे यस नो क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस एग्जाम्पल को लिया, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हो। तो आप बोलोगे अगर करते हो तो हाँ मैं पढ़ाई करता हूं, अगर नहीं करते तो नहीं मैं पढ़ाई नहीं करता हूं। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, या तो आप दोगे यस में या तो आप दोगे नो में। इसलिए हम इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आरजू इंस्टीट्यूट, क्या आप आरजू इंस्टीट्यूट से लर्निंग कर इंग्लिश सीख रहे हो। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। तो सारे के सारे सेंटेंस में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और सेकंड चीज सभी की स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से हो रही है। ठीक है, अब देखो डब्ल्यूएच के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट डज ही लाइक, वह क्या पसंद करता है। व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। व्हेन विल शी कम हियर, वह यहां कब आएगी। ठीक है, हु कैन स्पीक मराठी, कौन मराठी बोलता है। ठीक है, मराठी बोल सकता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, आप कितने प्रकार की लैंग्वेजेस जानते हो। तो सारे के सारे सेंटेंस में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डब्ल्यूएच वर्ड आ रहे हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ मेनी, ये सब। ठीक है, अब हमको बात ये आती है समझना ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि आप पढ़ाई करते हो। अगर आपको इसका आंसर देना है यस में तो आप बोलेंगे यस आई स्टडी, और अगर आपको इसका आंसर देना है नो में तो आप बोलेंगे नो आई डोंट स्टडी। अब एक कैसे आंसर देना है ये समझते हैं हम लोग। देखो ये हमारा सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डू डज देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, राइट, यही होता है। तो अगर देखो इस सेंटेंस को हमको आंसर करना है तो हम कैसे बोलेंगे, यस और नो, दो कैटेगरी में आंसर देना है। यस वाला जो होता है वो अफर्मेटिव होता है, नो वाला जो होता है वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो यस में कैसे देंगे, यस सब्जेक्ट देन आप लोगों का V1 देन ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे V5 भी आ जाता है। ठीक है, अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट देन डू डज, क्या डू डज देन आपका नॉट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, राइट, यही आंसर होता है। तो आप इसका दो कैटेगरी में आंसर दे सकते हो, एक दे सकते हो यस जो अफर्मेटिव बना दोगे और नो वाला नेगेटिव बना दोगे। तो ऐसे ही हमको सीखना है कैसे हमारा क्वेश्चन होगा और कैसे उसका आंसर होगा। जैसे देखिए, इज एम आर देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, आर यू फ्री, मैंने एग्जांपल लिया आर यू फ्री, क्या लिया है हम लोगों ने, आर यू फ्री, क्या आप फ्री हो।
आर यू फ्री? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर करना होगा तो आप बोलेंगे यस और फिर नो, दो कैटेगरी में आंसर दोगे। अगर देखो वर्ब ऑफ टू बी का है तो आपको पता होगा कि यस में कैसे आंसर करना है और नो में कैसा करना है। तो देखो यस में, इसके बाद यस के बाद हमारे को अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट देन इज एम आर देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट, यही होता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट देन इज एम आर देन आपका नॉट देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट, यही होता है। तो हमको इसी तरीके से आंसर देना। तो क्या हो जाएगा? आर यू फ्री? तो अगर आप यस में देना चाहते हो तो यस आई एम फ्री, और नो में देना चाहते हो तो नो आई एम नॉट फ्री। अब देखो यहां पे आप लोगों ने आई एम बोला और यहां पे बोला आई एम नॉट, राइट। अब एक चीज नोटिस करो, यहां पे क्वेश्चन में था यू, लेकिन आपने आंसर में दिया आई से, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि आर यू डॉक्टर, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप हो तो बोलोगे यस आई एम डॉक्टर, नहीं हो तो नो आई एम नॉट डॉक्टर, राइट, यही बोलोगे। तो यस, जब भी यू से क्वेश्चन उठता है तो उसका आंसर आई में देते हैं, लेकिन अगर ही सी इट जो अदर सब्जेक्ट जाए तो उसमें क्या करते हैं? उन्हीं से आंसर होता है। जैसे हमने बोला इज सी टीचर, इज सी टीचर, क्या वह शिक्षिका है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या वह टीचर है? तो आप बोलेंगे यस सी इज टीचर, यस सी इज टीचर, और नहीं है तो बोलेंगे नो सी इज नॉट टीचर, राइट, यही बोलोगे आप लोग। तो देखो समझते हैं, यहां पर सी का तो सी ही रहा, लेकिन यहां पे यू का क्या हो गया था? आई हो गया था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों के सामने इसी का पास्ट वॉज वर वाला। जैसे हमने बोला वर यू देयर यस्टरडे, वर यू देयर यस्टरडे, क्या कल तुम वहां थे? तो अगर आप वहां पर थे तो आप बोलेंगे यस आई वॉज देयर, और नहीं थे तो बोलेंगे नो आई वॉज नॉट देयर, राइट। तो इसका आंसर भी आप कैसे देंगे? यस और नो, दो कैटेगरी में दोगे। यस में देना है तो क्या बोलोगे? सब्जेक्ट देन आपका वॉज वर देन ऑब्जेक्ट, यही लगा देंगे आप लोग। और अगर नो में देना है तो नो देन सब्जेक्ट, इसी का नेगेटिव बना दीजिए, वॉज वर देन आपका नॉट देन ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा आप लोगों ने नेगेटिव बना करके आंसर दे देंगे। अब फ्यूचर में देखिए, विल देन सब्जेक्ट देन बी देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला विल यू बी देयर टुमारो, क्या कल आप वहां होंगे? तो अगर आप होंगे तो क्या बोलेंगे? यस आई विल बी देयर टुमारो, और नहीं होंगे तो नो आई विल नॉट बी देयर टुमारो। तो इसको भी आप लोग दो तरीके से आंसर कर सकते हो, एक दे सकते हो यस और एक दे सकते हो नो में। यस में दोगे तो क्या बोलोगे? सब्जेक्ट के बाद में आप लोग विल बी का यूज कर लोगे डायरेक्टली, तो आपका ये अफर्मेटिव के तरीके से बन जाएगा। और नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट देन विल देन नॉट देन बी। तो ये आपका तरीका हो जाएगा किसका? नेगेटिव में आंसर देने का। अब देखिए जैसे हमने कहा डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे डू डज वाला आ रहा है, टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था कि ताते ती से आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। डू यू स्टडी? यस आई स्टडी, अगर नहीं करते तो नो आई डोंट स्टडी। डस राम गो टू मार्केट, क्या राम मार्केट जाता है? अगर जाता है तो बोलोगे यस राम गोस टू मार्केट। अब यहाँ गोस क्यों लगाए? क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, राइट। अगर नहीं जाता तो क्या बोलोगे? नो राम डजंट गो टू मार्केट, राम डजंट गो टू मार्केट। पास्ट बना लीजिए इसी का, डिड देन सब्जेक्ट देन वी वन देन ऑब्जेक्ट, ये था आपका पास्ट के केस में। हमने बोला डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया? अगर आपने खाया तो बोलोगे यस आई एट फूड, यस आई एट फूड। देखो आप समझते हैं, ये जो डिड वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर आपको यस में आंसर देना है तो आप बोलेंगे यस देन सब्जेक्ट देन V2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? V2 का यूज किया जाता है। और नो में देना है तो बोलेंगे नो देन आपका सब्जेक्ट देन डिडंट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने बोला यस आई एट फूड, और नहीं खाया तो नो आई डिडंट एट फूड, ओके, डिडंट ईट फूड। तो ये आपका आंसर देने का तरीका हुआ। अगर विल वाले कॉन्सेप्ट से होता विल यू गो टू मार्केट टुमारो, क्या कल तुम मार्केट जाओगे? तो आप क्या बोलोगे? यस आई विल गो टू मार्केट टुमारो, और नहीं जाओगे तो क्या बोलोगे? नो आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपका सारे का सारा बनाना बन जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव बनाना है, अगर यस में देना तो यस के बाद में आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और नो में देना है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम कुछ टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो आज का सेशन है वहां पे पूरे का पूरा टेंसेस के इंटरगेटिव यानी कि यस नो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखते हैं। हमने बोला ये तो देख लिया, डू यू स्टडी? यस आई स्टडी, नो आई डोंट स्टडी, ओके। यस सब्जेक्ट V1 या V5, और यहाँ पे बोलेंगे नो सब्जेक्ट वी डू ऑब्लिक डज
देन आपका नॉट, देन V1, ऐसे आंसर हो जाएगा, राइट। हमने बोला डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला? तो आपने अगर खेला तो क्या बोलोगे? यस आई प्लेड क्रिकेट, और नहीं खेला तो नो आई डिडंट प्ले क्रिकेट, राइट। देखिए विल यू गो टू प्लेग्राउंड, आप बोलेंगे यस आई विल गो टू प्लेग्राउंड, नो आई विल नॉट गो टू प्लेग्राउंड। तो ये आपके तरीके हो गए। अब देखिए आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आरजू इंस्टीट्यूट, क्या आप आरजू इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहे हो? तो अगर आप सीख रहे हो तो क्या बोलोगे? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आरजू इंस्टीट्यूट, और नहीं सीख रहे हो तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आरजू इंस्टीट्यूट, राइट। इसी का पास्ट क्या हो जाएगा? वर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आरजू इंस्टीट्यूट, क्या आप आरजू इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहे थे? अगर आप सीख रहे थे तो क्या बोलोगे? यस आई वॉज, और नो में बोलोगे तो नो आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आरजू इंस्टीट्यूट। ऐसे फ्यूचर का देख लो, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, अगर खेलोगे तो क्या बोलोगे? यस आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, और नहीं खेलोगे तो नो आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझो, अगर आंसर देना है तो अफर्मेटिव बना दो, यस में देना है तो अफर्मेटिव, नो में बनाना है तो नेगेटिव। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? अगर आप कर चुके हो तो क्या बोलोगे? यस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, और नहीं किया आप लोगों ने तो क्या बोलोगे? नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। अगर मैंने बोला मैंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन किया है, हाँ मैंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन किया है, यस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन न्यूली, या फिर जस्ट नाउ, ओके। हैड यू प्लेड हॉकी, क्या आपने हॉकी खेला था? अगर आपने खेला था तो क्या बोलोगे? यस आई हैड प्लेड हॉकी, और नहीं खेला था तो नो आई हैड नॉट प्लेड हॉकी। देखो फ्यूचर में क्या बनाओगे आप लोग? विल यू हैव गॉन टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा चुके होंगे? यस मैं मार्केट जा चुका हूँ, तो क्या बोलोगे? यस आई विल हैव गॉन टू मार्केट, और नहीं गए होंगे तो क्या बोलोगे? नो आई विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। एक आंसर देने का ना सेंस जानना है इसमें कि कैसे देना है, फीलिंग्स आना चाहिए, राइट। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा हो रही है? आप बोलोगे यस यस इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, और नहीं हो रही तो नो इट हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। अब देखो हैड में कैसे बनाना है। हैड में हमने बोला हैड यू बीन लिविंग इन लंदन फ्रॉम सिंस 1980, क्या आप लंदन में 1918 से रह रहे थे? तो आप बोलोगे यस आई हैड बीन लिविंग इन लंदन सिंस 1918, राइट। इस टाइप का आपका आंसर होगा। हमने बोला विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो, क्या आप कल से क्रिकेट खेल रहे होंगे? आपने बोला हाँ मैं कल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? यस आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो, और अगर आपको नेगेटिव में बोलना है नहीं मैं कल से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? नो आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो। तो इस टाइप का आपका कॉन्सेप्ट था डियर यस नो क्वेश्चन का। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं, जैसे देखिए जैसे मैंने बोला आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, राइट। समझते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? तो आप बोलोगे यस, क्या बोलोगे? यस, और एक आंसर होगा आपका नो में, ये दो ही आंसर होंगे आपके। आप बोलोगे यस मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो क्या बोलोगे? देखो यू है ना, इसके बाद में आप लोग हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए सब्जेक्ट के बाद में, क्या हो जाएगा? यस आई एम। अब देखिए मैंने क्या बोला था, यू आ रहा है, जब भी क्वेश्चन में यू आए तो उसको आई में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आई के साथ में क्या लगता है? एम लगता है, उसके बाद में क्या जाएगा? लर्निंग इंग्लिश, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, नो आई एम, इसके बाद में आपका नॉट लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, लर्निंग इंग्लिश। तो आपके दो तरीके से आप आंसर दे सकते हो, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो आपके दो तरीके हो गए आंसर देने के, क्या हो गए? आंसर देने के। तो आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन में पता चला होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और कैसा उनका यस नो में आंसर करते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो इसी पर बेस्ड होगा, यस नो क्वेश्चन पर, जहां पे मैं आपको हमारी जो बुक है आरजू इंस्टीट्यूट की, वहां से मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे आपको उनका आंसर करना है और कैसे आप थोड़े बड़े वे में आंसर कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस सेशन को आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा और यहां से कुछ अच्छा बेटर सीखा होगा। सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उसके पहले एक नोटिफिकेशन आपके लिए कि यार अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन क्या मिले, सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।